Hi guys, welcome back to another video, and in this video we'll be talking about the clotting mechanism, guys. So first of all, I'd like to, before beginning with this, as you can see, this is the same thing which I've drawn already. So the previous video we had talked about the intrinsic pathway, right? So in the intrinsic pathway it was a very long pathway, right? So now in this video we'll be talking about extrinsic pathway. But before starting with the extrinsic pathway, I would like to first say that if you haven't seen the previous two videos, which are very important in terms of clotting, so please go and watch those first, because after that only you will get to understand what is collagen and how is it being exposed, how is the plug formation taking place. So that is very important. But in this one we'll be basically studying the extrinsic pathway. What is extrinsic pathway? Extrinsic pathway is basically happening or is basically starting जैसे ही हमारी ब्लड वेसल में भी वूंड होता है या हमारी ब्लड वेसल एक्सपोज होती है या फिर उसमें वूंड लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है, राइट? तो अभी कैसे स्टार्ट होता है, वील बी स्टडिंग अबाउट दैट, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पाथवे इज नोन एज द टिश्यू ट्रॉमा. टिश्यू ट्रॉमा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स में कोई भी डैमेज होता है, तो जितना भी ब्लड होता है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट ड्रॉ एंड शो इट टू यू. ये जितना भी फॉर एग्जांपल ब्लड इज ओजिंग आउट फ्रॉम दिस एरिया, तो ये ब्लड सारा कहाँ जाता है, साइड्स में, एंड इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, द मेजर एम ऑफ दिस इज दैट यू नीड टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. जहाँ से ज़्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, वो as soon as this thromboplastin releases, it comes in contact with blood factor 6. blood factor 6 के साथ आते ही ये किसको एक्टिव करता है, blood factor 10 को एक्टिवेट करते ही ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये सेम स्पीड से चलता है. सो दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर. सो ऑब्वियसली नाउ इफ यू कंपेयर बोथ द फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर और जो आपका इंट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, उसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि दिस पाथवे इज़ वेरी स्मॉल, दिस पाथवे इज़ वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू द एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो ऑब्वियसली अगर मेजर कट है या माइनर कट है, उसको जल्दी से हमें रेस्क्यू करना है, जल्दी से हमें उसको वहाँ पे क्लॉट करवाना है, तो उस केस में क्या यूज़ होगा, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि ये फास्ट है. इसमें क्या हो रहा है, एज सून एज इट इज़, जो आपकी ब्लड वेसल है वो एक्सपोज होते ही ब्लड कहाँ जाता है, साइड्स में, और उसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन के आते ही इट विल कम इन कॉन्टैक्ट, इट विल एक्टिवेट फैक्टर 6 और थ्रोम्बोप्लास्टिन, दे विल कम टुगेदर, दे विल एक्टिवेट फैक्टर 10. उसके बाद ये प्रोसेस नॉर्मली चलेगा. सो उससे तो ये प्रोसेस फास्ट ही है, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर पहले 12 आता है जो इनएक्टिव होता है, फिर उसको एक्टिव करता है. दिस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चल रहा है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो ये नॉर्मल कट, पेपर कट में भी ऐसा देखा होगा, कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता कि पेपर कट है, लगा है, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि व्हेन वी सी इट देयर इज़ अ स्लाइट कट और वो क्लॉटेड होता है, ऑलरेडी देयर इज़ क्लॉटिंग, देयर इज़ अ लेयर ऑफ हार्ड रेड लेयर, दैट इज़ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. तो उसकी वजह से ही यहाँ पे मेशवर्क फॉर्म होता है और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो यहीं आके बैठ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. सो दिस इज बेसिकली द एक्सट्रिंसिक पाथवे. नाउ व्हाट इज मेजरली नीडेड इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज दैट यू नीड, मेनली हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, सबको हमें यहाँ पे जितने भी हमने पाथवेज देखे, हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, हमें तीनों चीज़ें चाहिए. अभी उन्होंने क्या बोला है, बोथ द पाथवेज, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जिसकी भी प्रोडक्शन का, जिसका भी थ्रोम्बिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वो पाथवे ज़्यादा. फॉर एग्जांपल अगर थ्रोम्बिन प्रोडक्शन किसी एक में ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ज़्यादा फाइब्रिन रिलीज़ हो रहा है, तो मतलब क्लॉट फॉर्मेशन किस में जल्दी हो गई, जिसमें थ्रोम्बिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है. सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग दैट इज़ सीन हियर, दैट जब भी थ्रोम्बिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, थ्रोम्बिन के रिलीज़ होते ही क्या होगा, फाइब्रिन जल्दी रिलीज़ होगा. फाइब्रिन ज़्यादा तो मतलब क्लॉटिंग उससे ही ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि फाइब्रिन एक मेशवर्क फॉर्म कर देगा. फाइब्रिन के साथ हमारा जितना भी फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिन आते ही हमारा ये इंट्रैक्ट कर देता है सेल्स को और ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म फास्ट कर देता है. सो ये जो हो रहा है ये बेसिकली क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो रहा है इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो दिस इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू द इंट्रिंसिक पाथवे. So we'll stay tuned for the more videos, guys, and this will be, I think, the third video of the clotting factor. जितना भी हमने क्लॉट प्लग फॉर्मेशन हमने किया है उसका जो कंटेंट है वो आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. आफ्टर दिस विल बी स्टार्टिंग सम अदर साइकिल्स. बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मास्ट सेल्स है, एंटीकोगुलेंट कौन सा नाम क्या है, हेपेरिन है, हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स उस टाइम पे इनएक्टिव होते हैं. दैट इज़ द थिंग यू नीड टू नो.
बिकॉज वही चीज़ आपको क्लियर करेगी कि क्या बेसिक चीज़ें हो रही हैं आपकी बॉडी में, एंड कब ज़रूरत पड़ती है, वूंड जब होता है कब ज़रूरत पड़ती है कि क्लॉटिंग शुरू हो, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कब होती है, कौन सा फैक्टर कब रिस्पॉन्सिबल है. So I hope you are clear with these things now, and stay tuned for the next video guys. Till then, take care.